Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूपी उत्तराखंड से लेकर असम राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कथित बुलडोजर जस्टिस से हाहाकार मचा था, जहां कोई अपराध हुआ नहीं कि बीजेपी सरकारों के हुक्म पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगे। झोपड़ी से लेकर महलों तक चले बुलडोजर। बुलडोजरों ने आंखें मूंद कर रौंदना शुरू किया। इतना तक ही हो गया कि आरोपी जिस घर में किराएदार था, किराए का घर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। बुलडोजर के दम पर इंसाफ का ये ट्रेंड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, जो बीजेपी शासित राज्यों में वायरस की तरह फैल गया। ना कोई सुनवाई, ना कोर्ट का हुक्म, ना आरोपी दोषी घोषित हुआ, ना जुर्म का फैसला हुआ। इंसाफ खौफ के नाम पर बुलडोजर जस्टिस चल पड़ी। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ माहौल तो बहुत बना, लेकिन किसी की हिम्मत कहां कि कोई बुलडोजर बाबा के सामने आ खड़ा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिम्मत दिखाई। 2 साल बाद जून 2022 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी की सरकारों के खिलाफ शिकायत की। वहीं से सुप्रीम फैसला आया कि कुछ जरूरी मामलों को छोड़कर बुलडोजर नहीं चलेगा। फिलहाल 1 अक्टूबर तक बैन लगा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगा कि क्या करना है। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ने वाले किसी मुस्लिम संगठन की ये सबसे बड़ी जीत है। जमीयत उलेमाए हिंद करीब 100 साल पुराना संगठन है, जो इस्लाम के विचारों और विरासतों की रक्षा के लिए बना था। राजनीतिक विचारधारा समग्र राष्ट्रवाद की है, जो ये मानता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग धर्म होकर भी एक देश का हिस्सा हैं। करीब 83 साल की उम्र अशरफ मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर पर ब्रेक लगवाकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। योगी से लेकर हिमंता बिस्वा जैसे तेज तरार सीएम की सिट्टी पिट्टी गुम है। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी जमीयत के अध्यक्ष रहे। मौलाना अरशद मदनी उन्हीं के बेटे हैं। 2006 में अरशद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना असद मदनी के बाद जमीयत उलेमाए हिंद का अध्यक्ष चुना गया था। 2008 में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 गुटों में विभाजन हुआ। एक गुट महमूद मदनी के साथ हुआ। अरशद मदनी जमीयत अरशद गुट के अध्यक्ष बने। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं। मौलाना अशरफ मदनी की ही याचिका पर बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मौलाना अरशद मदनी की प्रोफाइल है तो इस्लामिक स्कॉलर और मदरसा एडमिनिस्ट्रेटर की वो चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक बयानों को लेकर बीजेपी आरएसएस मोदी से पटरी नहीं बैठी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूकी तो मौलाना अरशद मदनी ने क्रेडिट मुसलमानों को दिया। कहा कि मुसलमानों की सूझबूझ से की गई वोटिंग के कारण ऐसा हुआ। चुनाव ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया। मदनी के मुताबिक लोगों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की धर्मनिरपेक्षता विचारधारा पर मजबूती से विश्वास किया। 2014 वाले दौर में मदनी सार्वजनिक मंचों से कहते रहे कि मोदी के आने से देश बंट जाएगा। मोदी को वोट देने वाले सिरफिरे हैं। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी जैसी मुहिम के जवाब में भारत के मुसलमानों को देशभक्त बताते रहे। 2019 के चुनाव के बाद मदनी या तो नरम हो गए या बड़े मुद्दों पर बोलने से बचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मदनी की मुलाकात की भी बहुत चर्चा रही। हो सकता है सर्वधर्म संभाव वाली सोच भी रही, लेकिन उनकी ऐसी चोरी ने विवाद ही खड़ा किया। फरवरी 2023 में जमीयत की कॉन्फ्रेंस में कई धर्मों के बड़े लोगों को बुलाया गया। अल्लाह और ओम एक हिंदू मुसलमान के एक ही पूर्वज जैसे बयानों से जमकर हंगामा हुआ। विरोध में कई धर्मगुरु मन छोड़कर चले गए। मजहबी दुश्मनी भुलाने की मुहिम मजहबी तकरार के साथ खत्म हुई। मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी अरशद मदनी की राय ने विवाद पैदा किए। मॉडर्न एजुकेशन की पैरवीकार माने जाने के बाद भी मदनी को कोएड के विरोध रहे। मानते हैं कि लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई ठीक नहीं। मुसलमान लड़कियों के लिए अलग स्कूल और जरूर से इस्लामिक पढ़ाई के पक्षधर रहे हैं, ताकि लड़कियों को पता हो कि वो मुसलमान है। इस्लाम में बहुविवाह का समर्थन इस थ्योरी के साथ करते रहे कि महिलाएं 45-50 साल में बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन पुरुष 80 साल तक जवान रहता है। इसीलिए जरूरतें पूरी करने के लिए 3-4 शादियां कर सकता है।
मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई की, वही 1982 में टीचर बने और आज उसी के प्रिंसिपल हैं। मौलाना अरशद मदनी मूल रूप से इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं। कहा जाता है कि 8 साल में कुरान रट लिया, फारसी पढ़ी, अरबी सीखी, सऊदी अरब जाकर इस्लामिक विचार पढ़े, वापस भारत लौटकर अलग अलग मदरसे में पढ़ाते रहे। 1997 में उनकी मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में धार्मिक शिक्षा संस्थानों को फंड करने के साथ मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है। IIT खोले देवबंद में उनकी पहल पर मौलाना मदनी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। मौलाना मदनी कम्युनिकेशन के हर प्लेटफॉर्म पर हैं। उनके एक्टिव सोशल मीडिया पेज हैं। विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदनी टीवी भी चलाते हैं। आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।